स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन क्या होता है कि इसमें हम ओजोन की एडिशन करते हैं किसमें जी, अल्कीन में। और ओजोन क्या है, O3। ठीक है, ये एलोट्रॉपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की, हाईली रिएक्टिव एलोट्रॉपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की। एलोट्रॉपिक फॉर्म आपको पता ही है क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करें तो उनको हम कहते हैं कि वो क्या है, वो एलोट्रॉप्स हैं एक दूसरे के। जैसे O2 है, वो एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे O2 ऑक्सीजन की एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है। O3 यानी ऑक्सीजन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O3 और O2। ठीक है, ये आपको पता ही है। तो O3 क्या है, ये एलोट्रॉपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की, इसको हम क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। और ये जो है ये हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव एलोट्रॉपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की। ठीक है, और ये विगोरसली रिएक्ट करती है किसके साथ, अल्कीन के साथ, और क्या बनाती है, ओजोनाइड्स बनाती है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ओजोनोलिसिस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओजोनोलिसिस कहते हैं। और ये होता किस तरह से है कि एयर, ठीक है जी, जिसमें ओजोन भी मौजूद होती है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, पास करते हैं। ठीक है जी, किससे पास करते हैं, उसको हम पास करते हैं एक सॉल्यूशन से, किसके, अल्कीन के सॉल्यूशन से। अल्कीन के सॉल्यूशन से, SOLUTION, अल्कीन सॉल्यूशन से हम उसको पास करते हैं। किसको जी, ओजोन को। ओजोन कंटेनिंग एयर या एयर कंटेनिंग ओजोन, ऐसी एयर जिसमें ओजोन मौजूद हो, उसको हम पास करते हैं अल्कीन सॉल्यूशन से। और जो अल्कीन का जो सॉल्यूशन होगा वो किस में होगा, वो एक इनर्ट सॉल्वेंट में होगा। उसमें क्या होगा, एक इनर्ट सॉल्वेंट। और इनर्ट सॉल्वेंट क्या होगा कि जो आपके रिएक्टेंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपके रिएक्टेंट के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा, बल्कि वो जस्ट एक मीडियम के तौर पे यूज होगा रिएक्शन में। ठीक हो गया। हम देखेंगे कि किस तरह से ये रिएक्शन होता है। और इनर्ट सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी पैराफिनिक हाइड्रोकार्बन, यानी जैसे हमारे पास यहाँ पे हम जो एग्जांपल देंगे वो क्लोरोफॉर्म की देंगे। क्लोरोफॉर्म, CHLORO, क्लोरोफॉर्म जो है, इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये इनर्ट सॉल्वेंट है। अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेंगे कि ये रिएक्शन प्रोसीड किस तरह से होता है। अल्कीन, सबसे सिंपलेस्ट अल्कीन जो हम यहाँ पे लेंगे वो है जी हमारे पास ईथीन। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं कि ये ईथीन है और ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ओजोन के साथ। और ओजोन का मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा दूं किस तरह से होता है। O, इस तरह से ये O और ये O, तीन ऑक्सीजन है, इस तरह से बॉन्डेड होंगे। ये डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस तरह से यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हम शो करेंगे। इस पे जो है हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और इस पे जो है दो लॉन पेयर जो है हम यहाँ पे शो कर लेंगे। ये क्या है, इसको हम कहते हैं ओजोन। ये ओजोन का स्ट्रक्चर है। तो हम ओजोन के स्ट्रक्चर को यहाँ पे लिखेंगे और इसका मैकेनिज्म देखेंगे किस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड होता है। ठीक हो गया, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं O3। ठीक है, O3, और यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से प्लस लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस, यानी ये रिएक्शन हो रहा है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये न्यूक्लियोफिलिक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन तो है मगर न्यूक्लियस नहीं है, यानी न्यूक्लियस की इसको जरूरत है। और ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रोफिलिक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे इस इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन पे अटैक करेंगे, और ये जो न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन है ये इस कार्बन पे अटैक करेगा जो कि इलेक्ट्रोफिलिक है। यानी इस पे अगर इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो ये इस पे अटैक कर लेगा। और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये यहाँ पे इस पे अटैक करेंगे, यानी वापस इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे चूंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके नतीजे में क्या होगा, हम यहाँ पे प्रोडक्ट दिखाएंगे, यानी एक मोलोजोनाइड बनेगा जो कि इंटरमीडिएट होगा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि वो एक इंटरमीडिएट है। और इंटरमीडिएट आपको पता है कि रिएक्शन के दरमियान में जो कंपाउंड बनता है उसको हम कहते हैं कि वो इंटरमीडिएट है। जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो क्या हो जाएगा, इसी तरह से ये कार्बन ये आ जाएगा, दूसरा कार्बन ये आ जाएगा। ये जब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो यूं एक ऑक्सीजन ये आ जाएगा। ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, तो यूं इस तरह से आ जाएगा। और ये जो है इसी तरह से एक ऑक्सीजन ये वाला, और ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। बल्कि इसको मैं ज़रा बेहतर तरीके से लिख लूँ कि यहाँ पे इस तरह से एक ऑक्सीजन ये और एक ये।
अब क्या होगा कि यहाँ पे इसके पास भी अब लान पेयर, दो लान पेयर हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो इट मीन कि इसके पास भी दो लान पेयर आ गए और यहाँ पे भी दो लान पेयर मौजूद होंगे। और ये हाइड्रोजन इसी तरह से हम यहाँ लिख लेंगे कि एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, इसी तरह एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। इसको हम कहते हैं मोलोजोनाइड, मोलोजोनाइड। और ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट है, ये शॉर्ट लिव होता है, इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट को हम इस तरह से ब्रैकेट में भी जो है वो शो करते हैं, ठीक है। इसको हम इस तरह से ब्रैकेट में भी शो करते हैं। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लूँगा, बल्कि इसको मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से कट कर देता हूँ, यानी यहाँ से रिमूव करके इसको हम यहाँ पे जो है इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, कि इनर्ट सॉल्वेंट है। तो मोलोजोनाइड जो है ये अनस्टेबल है, तो ये फर्दर मजीद जो है ये रीअरेंज होगा, रीअरेंज होके स्टेबल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगा। तो किस तरह से ये इसकी रीअरेंजमेंट होगी वो मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे होता है इसमें ये है कि यहाँ पे ये जो लान पेयर है ये इस तरह से यहाँ शिफ्ट होगा, यानी ये इधर ये बॉन्ड बनाएगा, इस तरह ये बॉन्ड यहाँ से टूट के इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ से इधर शिफ्ट होगा। तो इसके नतीजे में होगा क्या कि हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, इसके नतीजे में हमारे पास आ जाएगा कार्बोनाइल ऑक्साइड। यहाँ पे मैं लिख लूँगा कार्बोनाइल ऑक्साइड। इस तरह से ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट गया यहाँ पे। हाइड्रोजन तो अपनी जगह इसी तरह रहेंगे और ये जो है ये बॉन्ड भी टूट गया, इस तरफ आ गया ऑक्सीजन को। ये जो इलेक्ट्रॉन थे शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इस ऑक्सीजन को मिल गए हैं। तो मैं यहाँ पे इसी तरह से शो कर लूँगा कि इस ऑक्सीजन के पास भी ये दो इलेक्ट्रॉन ये भी आ गए और इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या हो गया कि ये बॉन्ड टूट गया है और ये पार्ट बिल्कुल अलग हो गया है, यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। अच्छा एक चीज़ और कि इस पे इस ऑक्सीजन पे अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव। और यहाँ पे हम लिख लेंगे प्लस सी। यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, बल्कि इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ कि यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस, इधर लिखेंगे कार्बन, यहाँ पे लिखेंगे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन इस तरह से आ जाएंगे, यानी ये कार्बोनाइल पार्ट आ जाएगा। कार्बोनाइल ग्रुप इस तरफ आ गया ये, और ये जो है इसको हम कहेंगे कार्बोनाइल ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन इसके साथ है और ये ऑक्सीजन। ये जो ये क्या है, ये नेगेटिव साइन है। यहाँ पे ये जो मैं शो कर रहा हूँ ये क्या है, नेगेटिव साइन है। इसको हम यहाँ इधर शो कर लेते हैं। अब होगा क्या कि ये ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक है, आपको पता है, और यहाँ पे चूंकि इस ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनकी डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा होगी। तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी ये कार्बन जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये फौरी इस पे अटैक कर लेगा, ठीक है। और इसके नतीजे में क्या होगा कि ये जो है ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा आगे, और ये जो बॉन्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फर्दर यहाँ पे इधर शिफ्ट हो जाएंगे। या फिर मैं इसका अटैक जो है इस तरफ शो कर लेता हूँ कि ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे। अब क्या होगा, इसके नतीजे में क्या बन जाएगा, अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इसके नतीजे में हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी। और प्रोडक्ट हमारे पास इस तरह से आएगी, ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, इसी तरह ये कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये ठीक है, ये दो कार्बन हैं ये इस तरह से, और इसके साथ एक ऑक्सीजन ये, और ये इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन और फिर ये कार्बन और ये ऑक्सीजन और फिर ये कार्बन आपस में बॉन्ड ये यहाँ पे बना रहे हैं। और यहाँ पे ये इधर एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएंगे। इस चीज को हम कहते हैं ओजोनाइड, ओजोनाइड। और ये भी जो है ये अनस्टेबल है, ये भी क्या है, अनस्टेबल है। और ये भी जो है क्या करेगा, ये भी मजीद स्टेबल होने की कोशिश करेगा। इसको हम ये किस तरह से स्टेबल होगा कि इसको हम रिड्यूस करते हैं, डायरेक्टली इसको रिड्यूस किया जाता है बाय द ट्रीटमेंट विद जिंक डस्ट, ठीक है। पाउडर्ड फॉर्म में जिंक होता है, और पाउडर्ड फॉर्म में क्योंकि उसका ताकि सरफेस एरिया ज्यादा हो, और फिर वाटर और जिंक की मौजूदगी में हम इसको
रिड्यूस करके क्या बनाते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, वेदर दे आर अल्डिहाइड और कीटोन, वो डिपेंड करता है। इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मगर यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ क्या हुआ कि मोलोजोनाइड बना, जो कि क्या हुआ, रीअरेंज हुआ, रीअरेंज उसकी क्या हुई, रीअरेंजमेंट हुई, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, ओजोनाइड में। इसमें हमने आपको दिखाया कि किस तरह से रीअरेंज हुआ, बॉन्ड किस तरह से टूटा, ठीक है, कार्बोनाइल ऑक्साइड बना और फिर यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप, और फिर ये आपस में जुड़े, ठीक है, इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया, तो ओजोनाइड ये भी अनस्टेबल है। इसकी अब हम क्या करेंगे, इसकी हम रिडक्शन करके हम क्या करेंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड बनाएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक हमने देखा है कि ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन, और इस रिएक्शन के नतीजे में हम क्या करते हैं कि डबल बॉन्ड की पोजीशन लोकेट करते हैं अल्कीन में, ठीक है। और ये किस तरह से होता है कि ओजोन को, एयर कंटेनिंग ओजोन, ऐसी एयर जिसमें ओजोन मौजूद होता है, ओजोन मौजूद होता है, ऑक्सीजन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है, उसको हम पास करते हैं अल्कीन सॉल्यूशन से, जिसमें और इनर्ट सॉल्वेंट की मौजूदगी में, लाइक क्लोरोफॉर्म की मौजूदगी में, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाता है, फिर अल्कीन की ओजोनोलिसिस हो जाती है।